नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम जिस नेता से आपकी बात करवाने जा रहे हैं, इसमें वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है, और दूसरा ये कि उनका ये दावा है कि मौर्य जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटर उनकी वजह से है। आइए तो हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। केशव देव जी, नमस्कार। जी नमस्कार अरविंद जी। जी नमस्कार अरविंद जी। और क्या चल रहा है? ये तो बड़ी चैनल इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उठापटक नहीं चल रही है। हर चुनाव के पहले क्या चल रहा है? ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं। ये ठीक चल रहा है और हर चुनाव में इस तरह की उठापटक चलती रहती है। और प्रत्याशी जो होते हैं और नेता जो होते हैं वो मौसम विज्ञानी होते हैं। इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, इसलिए हर पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ भाग दौड़ मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेला लगा हुआ है समाजवादी पार्टी दफ्तर में। सभी महान दल में इस समय सभी के सभी लोग समाजवादी गठबंधन से टिकट चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना काल में जिस तरह की ज्यादती हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ट्रेन और बस बंद कर दी गई, मजदूर और प्रवासी पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, धक्के खाए, भूखे प्यासे सड़कों पर जान चली गई, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, विकास कुछ हुआ नहीं, केवल भगवान राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ये सारी बातें तो आप बहुत दिन से कह रहे हैं। केशव जी, ये बातें सारी तो आप बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी आप ही कर रहे थे। ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिक लोग आ गए हैं एक बार फिर से अपनी फसल को उगाने के लिए, उनका क्या होगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे पास ही मौर्य वोट है और किसी के पास वोट नहीं है। ये इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी, उसके पहले वो बसपा में रहे, अब वो सपा में आ रहे हैं, इसके पहले बीच में भाजपा में रहे। और मौर्य वोट किसी का है नहीं है। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज एक स्वतंत्र वोट है, उसे जहां पसंद होगा वो देगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का अधिकांश शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जा चुका है। और अगर इस समय माहौल न होता कि सरकार बन रही है, तो बहुत लोग जिनकी बात आप कर रहे हो वो शायद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर न आते। ये जो आज आने का सिलसिला है, ये सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। और जो मंत्री रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, वो सभी दोबारा मंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग उस दल की तरफ आ रहे हैं जिस दल की सरकार बन रही है। और ये स्वागत योग्य कदम है। सभी का आना कोई खराब बात नहीं, आना चाहिए सबको, स्वागत है सबका। आप साफ साफ बात नहीं कर रहे हैं केशव जी। आप ये कहिए ना कि भाई मौर्य जो वोट हैं, क्योंकि आप अखिलेश यादव के साथ संघर्ष कर रहे थे कंधे से कंधा मिला के, जिस समय कोई नहीं था, और आज इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो दावा ये कर रहे हैं कि भाई सारे वोटर तो हम लेके आ रहे हैं। तो सवाल तो ये बनता है केशव जी कि आप कम से कम खुल के तो कहिए, लोगों को पता तो चले, क्योंकि अखिलेश के साथ संघर्ष तो आपने किया है। और दावा और मलाई कोई और खा जाए, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। अपना हक मांगना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर अपना हक है, अगर आप उसको मांगेंगे नहीं तो कोई देने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि बच्चा जब रोता है तभी मां दूध पिलाती है। अरविंद जी, मैं खुल के कह रहा हूं, मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोई स्पर्धा है ही नहीं,
क्योंकि वो किसी पार्टी के लीडर हैं और मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। समाजवादी पार्टी में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, किसको क्या पद मिलेगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। महान दल में कौन आएगा, कौन काम करेगा, किस पद पर रहेगा, वो मैं तय करूंगा, केशव देव मौर्य तय करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे यादव समाज के बहुत से लीडर हैं, लेकिन उनकी तुलना अखिलेश यादव जी से नहीं हो सकती। कोई कितना बड़ा ताकतवर यादव नेता हो, उसकी तुलना अखिलेश यादव जी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेतृत्व हैं। नेता और नेतृत्व का कोई स्पर्धा नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक पार्टी के नेता रहे हैं, बसपा के, भाजपा के। अब वो समाजवादी पार्टी उन्हें अच्छी लग रही, वो आ रहे हैं। रही बात हमारी मेहनत की, तो हमारी मेहनत आपने बताया सीधे कि मैंने बहुत मेहनत की है। उनको मौसम वैज्ञानिक क्यों नहीं कह रहे हैं की तरफ आप सीधे सीधे केशव जी आप उनको मौसम वैज्ञानिक क्यों नहीं कह रहे हैं, जो मौसम को पहचान लेता है जी। ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा जो लोग आज आ रहे हैं वो बहुत जानकार हैं मौसम के बारे में, मौसम वैज्ञानिक ही हैं, और उन्हें लग गया है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। उसमें ओम प्रकाश राजभर जी की मेहनत है, उसमें जयंत चौधरी जी की मेहनत है, उसमें केशव देव मौर्य की मेहनत है, उसमें कृष्णा पटेल जी की मेहनत है, उसमें संजय चौहान जी की मेहनत है। और इन सब की मेहनत से जो आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय हो चुका है, तो उसको पहचान के लोग आएंगे ही, और आना चाहिए, स्वागत है, और आए और मंत्री बने। केशव जी, आप अखिलेश यादव जी के साथ जूता घिस रहे थे इतने दिनों से। जितने रैलियां हो रही थी, जितने सभाएं हो रही थी, उसमें जा जाके जोर जोर से भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई मौर्य समाज को इस बार अखिलेश यादव को जिताना है कि नहीं? और आपका भाई, आपका बेटा केशव देव मौर्य आपके लोगों के लिए स्तंभ की तरह खड़ा है। अब एक और आदमी आ गया जो ये दावा करने लगा कि नहीं भाई एक ही मौर्य नहीं है, लीजिए एक और मौर्य आ गया। तो प्रश्न ये है कि मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी से भी तो इतनी बात होनी चाहिए, आपकी बात होनी चाहिए। पार्टी उनकी भले ही है, लेकिन जब हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो कम से कम इतना तो बनता है कि केशव जी से भी एक बार बातचीत हो, कम से कम उनसे भी पूछा जाए कि भाई फलाने आदमी आ रहा है। क्योंकि अब तो आप सारे लोग गठबंधन के पार्ट हैं, सुख दुख के साथी हैं। लड़ेंगे तो हीरो, नहीं जीतेंगे तो हीरो, और हारेंगे तो सबके सामने परिणाम रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर कोई सुख दुख का साथी है तो सुख दुख में अगर दुख में रहा है तो सुख में पहला हक तो उसी का बनता है। नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया और बहुत सही बात उठाई। और ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे पूछा था कि ये सभी लोग आने वाले हैं, आना चाहते हैं, तो इनके आने से क्या रहेगा? हमने कहा इनके आने से फायदा मिलेगा। जो महान दल के साथ लोग हैं, जो महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, नारा लगा रहे हैं दिन रात, जो महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, दीवालों पर लिख रहे हैं, वॉल राइटिंग कर रहे हैं, वो तो आपके साथ हैं ही 80-90% लोग। लेकिन जो इधर उधर मौर्य समाज, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज के लोग जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो समाज के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी 5-7% लोग, अगर 10% लोग आपके साथ आ रहे हैं तो आपका फायदा और महान दल का फायदा ही है। इन लोगों को लेने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं तो प्रत्याशी चाहिए ही, कहीं ना कहीं मंत्री विधायक चाहिए ही। तो ऐसे लोगों के आने से केशव देव मौर्य को कोई स्पर्धा नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कोई मेरा सम्मान कम नहीं किया इनके आने से, कि अगर मेरा सम्मान कम किया होता तो मैं मानता कि यार मेरा सम्मान घट गया, और मेरा सम्मान जब घट गया तो मैं नाराज हूं। मेरा सम्मान नहीं घटा है, ना मेरी कोई सीट कम होने जा रही, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आए समाजवादी पार्टी में, कोई भी आए, वो उनका अधिकार है। हालांकि इस विषय में जो आपने सवाल उठाया कि उन्हें पूछना चाहिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे पहले जानकारी दी कि ये सभी लोग आना चाहते हैं और इनके आने से क्या फायदा होगा। हमने कहा बहुत फायदा होगा। जो लोग मेरे साथ नहीं है, महान दल के साथ नहीं, वो सभी के सभी लोग आपकी पार्टी में आएंगे। तो जो 10-5% वोट इधर उधर बिखरा हुआ महान दल के हाथ में नहीं है, वो सभी के सभी महान दल में आएंगे।
केशव जी मुझे ये बताइए कि इनका आना तो चलिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो ये 15 टिकट मांग रहे हैं, जो ये आके कह रहे हैं कि भाई हमें मौर्य समाज को उठाना है और उनके लोगों के लिए मुझे 15 टिकट चाहिए, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे ये बताइए। भाई केशव देव मौर्य जी कितना टिकट मांग रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कितना टिकट मांग रहे हैं, ये लगभग मुझे जानकारी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि धक्का अगर हम खाएंगे तो पहले ज्यादा टिकटों पे हक मेरा होगा, मेरा ये कहना है आपसे। अरविंद जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहा हूं कि मुझे महान दल के झंडे के नीचे टिकट चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो टिकट मांग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जिनको समाजवादी पार्टी में शामिल करेंगे वो समाजवादी पार्टी का नेता है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में थे, बहन जी के पैर छूते थे, सम्मान करते थे, जय भीम कहते थे, बीजेपी में चले गए, जय श्री राम कहते थे। अब जय समाजवाद कहेंगे। उनकी ना तो अपनी कोई पार्टी है, न उनका कोई अपना सिद्धांत है, न उनसे कोई मतलब। वो अपने मालिक के जैसे पानी होता है, जिस बर्तन में रखो ऐसा बन जाता है, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं अपने सिद्धांत के हिसाब से काम करूंगा। मैं बुद्धिस्ट व्यक्ति हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरी अपना एक झंडा है। मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहा हूं, चाहे जहां रहा, चाहे मैं सत्ता के आसपास रहा नहीं रहा, मेरा गठबंधन किसी से रहा नहीं रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ तमाम घटनाएं हुई। ललितपुर में निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। राम कुमार मौर्य लखीमपुर खीरी को पुलिस ने फर्जी मुकदमे में जेल में बंद करके उसे पीट कर मार डाला। अभी हमारे कासगंज में एक करमवीर साग के लड़का था, उसे दबंगों ने चाकू मारा, 15 चाकू 18 चाकू मारे। वो मरणासन्न था, 5-7 लाख रुपया लगा उसे अपनी जान बचाने में। इनमें उस समय उस दौरान भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता थे समाज के, चाहे केशव प्रसाद जी रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, चाहे धर्म सिंह सैनी जी, इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला और अन्याय के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई और न किसी तरह का कंपनसेशन दिया। तो वो किसी पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी में रहेंगे, मालिक जो कहेगा कहेंगे। एक घटना हुई थी आज से 4 साल पहले, जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस समय एक घटना हुई थी लखनऊ में, चर्चित कांड था। पंडित विवेक तिवारी जी की पुलिस ने गोली मार दिया था। पुलिस का कहना था कि रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो में किसी महिला दोस्त के साथ थे और जब हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की प्रयास किया, तो इस नाते हमने गोली मार दिया। हम इस घटना की निंदा करते हैं। पुलिस को गोली नहीं मारना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह अधिकार उसको नहीं दिया। उसका अधिकार केवल है कि किसी को गिरफ्तार करे और कोर्ट में पेश करे, लेकिन उन्होंने गोली मार दिया। सुबह 6 बजे केशव प्रसाद मौर्य जी सुबह 6 बजे पंडित विवेक शर्मा की पत्नी के आंसू पोंछने पहुंच गए। उनका पोस्टमार्टम कराए, लाश डेड बॉडी खुद लेके आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद किया पंडित विवेक शर्मा की पत्नी को। 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी और एक फ्लैट दिया। जितना मिला वो कम है, और देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, पीड़ित परिवार को। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ इसी तरह की घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी और केशव प्रसाद मौर्य जी उन घटनाओं में आवाज उठाने गए, या उन्हें कंपनसेशन दिलाया, या उन्हें न्याय दिलाया शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज या पाल प्रजापति कश्यप को? नहीं दिलाया। भगवान, मैंने आज 15-20 दिन पहले एबीपी गंगा पे अध्यक्ष जी के इंटरव्यू के दौरान मैंने एक सवाल उठाया कि अयोध्या में जो विवादित स्थल है, उस विवादित स्थल के नीचे भगवान राम का अस्तित्व है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर भगवान राम का अस्तित्व न होता तो सुप्रीम कोर्ट मंदिर क्यों बनवा रही होती, क्यों आदेश देती? भगवान राम का अस्तित्व होगा,
और उनके संबंधित साक्ष्य भी मिले होंगे खुदाई के दौरान। लेकिन मुझे जो जानकारी हुई वो जानकारी ये भी है कि वहां खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां निकली, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़कर नालों में फेंक दिया। मैं सवाल ये मैंने उठाया कि भगवान बुद्ध को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को क्यों तोड़ा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उस समय तक मंत्री थे, मैंने आज 1 महीना पहले सवाल उठाया कि ये कह दें, कोई तिवारी जी, मिश्रा जी, बीजेपी का नेता शुक्ला जी या शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी मेरे सवाल जवाब में न मुझे देने आए, मेरे इस बात का खंडन इसलिए न करें क्योंकि वो भगवान बुद्ध को नहीं मानते होंगे। तो लेकिन जो भगवान बुद्ध के वंशज वहां बैठे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं एक सेकंड वो बात पूरी कर लूं। तो मैंने क्या कह रहे हैं, कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य की स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहां मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो मैंने कहा एक शब्द बोल दें कि मैं जो बात कह रहा हूं वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, भाजपा सरकार ने तोड़ी, इस बात का खंडन कर दें केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं राजनीति बंद कर दूंगा, महानदल बंद कर दूंगा। लेकिन इन दोनों लोगों को वहां मंत्री थे, हिम्मत नहीं पड़ी मेरे जवाब मुझे देने का, तो इसका मतलब ये बात सच थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी में बैठे थे, या और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उस समय, जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य थे, वो मुंह में दही जमा कर बैठे थे, क्यों नहीं बोले। आज चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना पाप धो लिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 5 साल चुप रहे, और आज जो समाजवादी पार्टी में आ गए तो हमारे साथ हैं। आज वो कह रहे हैं, मेरा केशव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये दावा कर रहे हैं कि उनके मन में बहुत तकलीफ थी पिछड़ों को लेके, दलितों को लेके, और ये तकलीफ वो 5 साल तक बर्दाश्त करते रहे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और पार्टी छोड़ के चले आए। केशव जी जी, ठीक है, जब जागो तब सवेरा, जब ही ज्ञान प्राप्त हुआ तभी अच्छा है, कम से कम अब ज्ञान प्राप्त हुआ। और मेरी तो अपील है कि केशव प्रसाद मौर्य भी इस दर्द को महसूस करें, बाबू सिंह कुशवाहा जी भी इस दर्द को महसूस करें कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की विरोधी है, उनका हित खाती है, उनका हित का नुकसान करती है, और इन सभी लोगों को समाजवादी पार्टी गठबंधन में आना चाहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित को सुरक्षित करना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, संविधान को मजबूत करने चाहिए बाबा साहब के। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान की विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी केशव जी हम लोग फिर से बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस सोच के साथ आप राजनीति में आए हैं उसके जरिए आप आम लोगों के काम करें, गरीबों के काम करें, दलितों के काम करें। हम लोग जल्दी फिर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि नई राजनीति निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ गंगा की तरफ पवित्र होनी चाहिए। आपने इंडिया न्यूज से बात की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।